एंड में हमारे मिनिस्टर साहब दे देंगे। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके तवज्जुह से कि देखें इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट के। पोस्ट ऑफिस है, सुपर इनोवेशन अलाउंसेस एंड पेंशन्स हैं, इसमें जनाब आली फॉरेन अफेयर्स डिवीज़न के अदर एक्सपेंडिचर्स हैं, लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न के अदर एक्सपेंडिचर्स हैं। जिस मुक़द्दस ऐवान में बैठे नेशनल असम्बली, साथ में ऐवान बाला सेनेट है, पाकिस्तान रेलवेज़ जिसको हमारे दोस्त बड़ा क्लेम करते हैं कि बड़ा कोई तरक्की वगैरह करा के गए हैं, जो हालत है वो शेख साहब से फिर पूछ लीजिएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इनमें से तो किसी भी चीज़ पे स्पेसिफिक अभी तक बात नहीं हुई। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें स्पेसिफिक आप हमें बताएं कि अगर आपको कोई एतराज़ है, जैसे नेशनल असम्बली की फिगर्स हैं 22, 42, 63, 000, इसको अगर आप समझते हैं कि ये कम है तो बताएं क्यों कम है, अगर ज़्यादा है तो बताएं कि अली क्यों इसको मोहम्मद कम खान करना साहब, चाहिए। आप स्पेसिफिक इस पे अगर बात हो जाए तो वही बेहतर है। देखें। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली तशरीफ रखें जी मोहसिन नवाज रांझा साहब। तशरीफ रखें जी, आप बोलें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जो ऑनरेबल मेंबर बात कर रही हैं वो बात दुरुस्त इसलिए है कि ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती, जिनके ऊपर कटौती नहीं डाली जा सकती, बिकॉज ये नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं। हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी लिंक है इनसे, हमारी फेडरेशन भी लिंक है इनसे, हमारी यूनिटी ऑफ द स्टेट भी लिंक्ड है इससे, और ये सिंबल ऑफ फेडरेशन भी हैं कई इन चीज़ों में। लेकिन हम उनकी डायरेक्शन के हवाले से, उनकी इस्लाह के हवाले से अपनी सजेशन ज़रूर दे सकते हैं और ये भी हाईलाइट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। मोहसिन रांझा साहब, जी हाँ। देखें आप बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि आप निशानदेही कर सकते हैं जहां जिस मिनिस्ट्री और डिवीज़न के चार्ज बजट पे या एक्सपेंडिचर्स पे आप समझते हैं कि आपको बात करनी चाहिए, लेकिन चूंकि देखें जनरल डिस्कशन नहीं है, सर ये आप जनरल नहीं करेंगे, स्पेसिफिक इसका करेंगे। आप भी समझते हैं, सर आप लॉ नोइंग भी हैं। सर मैं एग्री करता हूँ, तो इसलिए कि ये जो डिस्कशन है ये स्पेशली उस पे फोकस रखने के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली सर, मैं कि जहाँ पे एक्सपेंडिचर आपके ख्याल में देखें नहीं होने चाहिए थे क्यों हुए, तो इसी पे रहें तो बेहतर है। बिल्कुल, क्यों हमें थोड़ा सा रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए गुजारिश ये है कि अगर एक अदारा है, हमने उस अदारे को पैसे देने हैं, हमने उसकी कटौती नहीं करनी, हमने ये तो बात करनी कि क्या उस अदारे की डायरेक्शन ठीक है कि नहीं, और क्या उस अदारे ने ठीक काम किए कि नहीं किए। फॉर सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, अगर हम लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का देख लें, मैं इस पे आता हूं, मैं स्पेसिफिक हो जाता हूं आपके कहने पे, मैं पूरी उस पे नहीं करता, मैं लॉ एंड जस्टिस डिवीजन पे आ जाता हूं कि लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को हमने अदर एक्सपेंडिचर्स में 202 मिलियंस दिए। अब लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का काम होता है हुकूमत को कानूनी मशवरे ठीक देना, जिसकी वजह से हुकूमत अपने तमाम फैसले ठीक करे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एम्बैरेसमेंट ना हो। अब अगर लॉ मिनिस्टर हमारे वजारत को और वकालत को, जिस तरह वो एक मिसाल है कि घर की लौंडी समझी जाए, कि जब दिल चाहा काला कोट पान पहना और अदालत में दफा करने के लिए पेश हो गए, और जब दिल चाहा तो दोबारा आके वजारत का कलमदान संभाल लिया, तो क्या इस तरीके और इस रवैये के साथ मेरा हक बनता है कि मैं लॉ एंड जस्टिस के ऊपर बात करूं और जो उनकी गलतियां हैं वो मैं हाईलाइट करूं। अब लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं वो सदर साहब को एडवाइस करते हैं, और 6 महीने एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नहीं सर, मैं ये एक्सपेंडिचर्स पे सर आपको नजर है ना, प्लीज उस पे रहें सर एक्सपेंडिचर्स पे मैं रह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर एक एडवाइस गवर्नमेंट को ठीक नहीं मिली तो फिर हम उस अदारे को पैसे क्यों दें, हम उसके ऊपर पैसों पे हम उसमें कटौतियां क्यों नहीं डाल रहे अगर उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। एक्सपेंडिचर्स में जहां पे सर मैं वही गुजारिश कर रहा हूं, फिर मुझे आगे जाना पड़ेगा सर। नहीं देखें, अगर मैं ये बात ना करूं कि जहां जहां पे लॉ एंड मिनिस्ट्री का फेलियर था,
आर्मी एक्ट का ऐसा मसला था जहां पे लॉ मिनिस्ट्री का फेलियर था। ये सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पे पूरा केस चलता रहा। लॉ मिनिस्टर साहब उस वक्त अगर हुकूमत को या वजीर आजम को शुरू में ही सही एडवाइस कर देते तो ये एम्बेरसमेंट ही नहीं होनी थी और कौम का वक्त भी बचना था, एक्सपेंडिचर भी कम होना था और वो भी अपना कलमदान वजारत का एज ए वजीर कानून पकड़ के बैठे रहते, लेकिन वो नहीं हुआ। अब एक इशू और है, चले मैं आगे निकलता हूं, मैं नहीं तकलीफ देना चाहता, मुझे पता है कि ये कुछ ऐसी बातें जिससे तकलीफ होती है, लेकिन ये हकीकत है क्योंकि एक कारकर्दगी है डिपार्टमेंट की। इलेक्शन कमीशन का मसला आया, इलेक्शन कमीशन की भी समरी जो थी प्रेसिडेंट साहब से, मोहसिन हाजी साहब, सर ये आप इश्यूज स्पेसिफिक हैं, रहें। ये इश्यूज हैं, ये लॉ मिनिस्ट्री के कुछ इश्यूज हैं। सर चार्ज एक्सपेंडिचर पे मैं उनके ऊपर ये बात नहीं कर सकता कि पैसे कम कर दें क्योंकि इनकी कारकर्दगी ठीक नहीं, लेकिन मैं ये तो बता सकता हूं कि आपने गलतियां क्या की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। एनएफसी का मसला आया, एनएफसी में भी इसी तरह की एडवाइस दी गई ना, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एनएफसी का नोटिफिकेशन उड़ा दिया। ये वजीर कानून का काम था कि सही एडवाइस देते हुकूमत को। हम आपके भले के लिए बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने अभी और बात करनी है, मैंने लॉ एंड डिवीजन पे नहीं बात करनी। एक्सपेंडिचर्स पे सर चार बजट पे आ एक्सपेंडिचर्स पे मैं आता हूं, लेकिन आप मुझे बताएं कि एक्सपेंडिचर्स पे मैं आपका जो एरिया है उसमें रहें जी। मैं एरिया पे ही आ रहा हूं, लेकिन अगर एक अदारे का काम है कि उसने काम ठीक करना है, नेशनल इंटरेस्ट का वो अदारा है, और मैं उसको ये ना बताऊं कि आपने क्या आईनी गलतियां की हैं, मेरा हक बनता है, मैंने ओथ लिया हुआ है साइन के साथ वफादारी का, आपने भी लिया हुआ है। अब मैं आपको गुजारिश करता हूं नेशनल असेंबली पे आ जाएं। चले सर, नेशनल असेंबली का काम था, हमारी नेशनल असेंबली में हम 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे, हम इसलिए हम इस ऐवान में आते हैं, इजलास अटेंड करते हैं, हमारा काम ये बनता है, फर्ज ये बनता है कि इसकी कारकर्दगी अच्छी हो ताकि लोग हमारे हलकों में ये ना कहें कि यार तुसी तो TADA लैंड जानते हो, तो काम क्या किया आपने। मैं ये चाहता हूं कि आप एक परफॉर्मेंस ऑडिट करवाएं नेशनल असेंबली का। हमारी हुकूमत तो चलाई जाती है ऑर्डिनेंसेस के थ्रू, हमारी हुकूमत में आप ये इसका ऑडिट करवाएं कि कितनी लेजिस्लेशन जो है वो नेशनल असेंबली ने आज तक की है। जब से ये गवर्नमेंट आई है 2 साल हो गए, लेजिस्लेशन का आप ऑडिट करा लें। आप एक काम ये देख लें कि सर कौमी असेंबली को जवाब दे है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, काउंसिल ऑफ, अब ये इशू है कि आर्टिकल 153 के नीचे एनुअल रिपोर्ट ले डाउन होनी होती है पार्लियामेंट के आगे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो रिपोर्ट लास्ट ले डाउन हुई है पार्लियामेंट के आगे, वो हुई है 2016-17 की। एनुअल आइन में लिखा हुआ है कि हर साल इस पार्लियामेंट के आगे, मैं कारकर्दगी पे बात कर रहा हूं कि हर साल, और मजलिस शूरा यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जवाब दे है। सर इस पाकिस्तान के 3 अदारे हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर जो है ये बहुत स्ट्रांग अदारा है, आपको बाकी अदारे जवाब दें। नेशनल असेंबली इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बीच में अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की 3 साल की रिपोर्ट ही नहीं ले डाउन की जाती तो फिर मैं क्यों ना बात करूं ऑडिट की, कि ऑडिट कराया जाए यहां पे कि नेशनल असेंबली अपना काम सही कर रही है कि नहीं सही कर रही। तो इसमें तो मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। अब इस तरह से इस कोविड की सिचुएशन में मैंने स्पीकर साहब को 5-6 दफा कहा कि ये काम ठीक है, बाकी अदारे ठीक होंगे जो हमारी कमेटीज बनी, कोऑर्डिनेशन, NCOC जो भी हैं, यहां पे पार्लियामेंट का काम था कि हमारी स्टैंडिंग कमेटी नेशनल फूड सिक्योरिटी बैठती ताकि ग़िज़ाई किल्लत और ये टिड्डी दल का मामला साथ देखा जाता, हमारी नेशनल हेल्थ सर्विस बैठती मिनिस्ट्री, हमारी इंटीरियर बैठती ताकि बॉर्डर्स के ऊपर से जो कोरोना का इशू था उसको देखा जाता, हमारी तीनों कमेटियां जो थी डिसफंक्शनल थी, और हमारा पार्लियामेंट, पूरा पाकिस्तान अनलॉक हो गया था, पार्लियामेंट वो स्टिल अंडर लॉकडाउन। तो ये पार्लियामेंट की कारकर्दगी, हम उस पार्लियामेंट को पैसे दे रहे हैं जिसकी कारकर्दगी की मैं बात कर रहा हूं ना, कि कल अवाम का टैक्स पेयर का पैसा है, वो हलाल तो करना है टैक्स पेयर का पैसा। अगर पार्लियामेंट ने काम अपना ठीक नहीं किया तो फिर हम ये कहेंगे कि टैक्स पेयर का पैसा हलाल नहीं हुआ, तो उसके ऊपर हमारा हक बनता है कि हम उस पर बात करें। इस तरह से मैं एक और पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, जनाब स्पीकर, ये बड़ा अहम बात है कि हम नैब के हाथ में अपना गिरबान पकड़ते हैं, हमारा अपना अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। हमने पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म को बिल्कुल नहीं छेड़ा हुआ।
सर चार्ज एक्सपेंडिचर्स में मैं ये बात जरूर करूंगा कि चार्ज एक्सपेंडिचर्स तो उसके होते हैं कि मैं बात तो करूंगा आपकी डायरेक्शन ठीक है कि नहीं। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो मैं ये बता तो सकता हूं कि इस इदारे में ये कमजोरी है, इसको बेहतर करें, क्योंकि हम पैसे में मोहसिन कटौती रांझा तो दे साहब, नहीं आप सकते। बहुत अच्छी तरह समझते हैं सर तो कि आप स्पेसिफिक अगर एरिया में रहेंगे तो सर देखिए स्पेसिफिक रात का मैं तो पार्लियामेंट 8:30 की बज रहे परफॉर्मेंस के हैं, ऊपर बात कर रहा हूं। तो बजाय इसके कि मैं आगे की तरफ सर, सफर करूं, नहीं सर, गुजारिश ये है कि एक ऐसा हेड है जिसके ऊपर आप मैं जो कट मोशन एक्सपेंडिचर नहीं कर आपको सकता। नजर आता है नेशनल लेकिन- असेंबली में है, सर, सेनेट में मैं ये कह रहा हूं है, कि लॉ ये- डिवीजन में मैं है, ये आप बात करना एक्सपेंडिचर्स पे आ जाएं मैं जी, ये बात करना चाह रहा हूं कि कि हम गलत हुए हैं, ठीक हुए हैं, सर उस हम पे आ वही तो मैं जाएंगे। कह रहा हूं, अगर मैं तो कह रहा हूं कि ये गलत है, अनजस्टिफाइड है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट को लॉकडाउन किया हुआ था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट चलनी शुरू हुई, आप लोग आए, हमने बैठे, लेकिन हमें इसको और बेहतर करने की जरूरत है। थैंक यू जी। एक सर हेड रह गया, लास्ट वन, इट्स अबाउट दी प्रेसिडेंट। अब सर हम प्रेसिडेंट साहब को पैसे दे रहे हैं, एक रकम हम दे रहे हैं 395 मिलियन की, दूसरी रकम हम दे रहे हैं 597 मिलियन की आइन तोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने आइन तोड़ा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इशू में भी आइन तोड़ा, क्योंकि ये मेरा ड्यूटी, मैंने हलफ लिया हुआ है, मैं इस आइन की क्यों ना बात करूं। अगर मैं प्रेसिडेंट को पैसे दे रहा हूं तो मेरे आइन का तो तहफ़्फ़ुज़ करे, अपने हलफ का तो तहफ़्फ़ुज़ करे। उसने इलेक्शन कमीशन के मामले में पार्लियामेंट की कमेटी को साइडलाइन किया, इस पार्लियामेंट की कमेटी को, और नोटिफिकेशन जारी किया, और वो नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ। फिर मैं उन्हीं प्रेसिडेंट साहब को पैसे दूं और उनके खर्चात पे बात नहीं कर सकता, जो फिर दूसरा नोटिफिकेशन एनएफसी का करते हैं। वही नोटिफिकेशन कल बलूचिस्तान हाईकोर्ट के एक फैसले ने Thank उड़ा you जी। दिया। नहीं सर, ये जी। इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। अगर हम आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट, सर अगर हम उसको पैसे क्यों दें अगर वो आइन की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं सही कर रहे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप इसमें सिर्फ ये देखें कि अगर प्रेसिडेंट साहब को चाहिए कि ऑर्डिनेंस एक दिन में, किसी भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक दिन में 7 ऑर्डिनेंसेस जारी नहीं हुए। ये वाहिद प्रेसिडेंट साहब हैं जिन्होंने एक दिन में 7 ऑर्डिनेंसेस जारी किए, और हुकूमत वो फेडरेशन की वो यूनिटी का सिंबल है आइन के नीचे। तो उनको ये चाहिए था कि वो इस पार्लियामान को भेजे ना, पार्लियामेंट के जरिए आप कानून साजी करें ना, ये मेरे भाई कानून साजी करें जो साथ थैंक यू बैठे जी। हैं। प्रेसिडेंट Thank you. साहब के जरिए ये Thank you. कानून साजी जो है, जी, सर मैं अब्दुल कादिर बस मैं पटेल समझ, जी करें रांझा साहब, फाइंड अप करें जी। मैं अब सम अप करता हूं। मैं ये समझता हूं कि ये तीनों अदारे हैं जिसमें लॉ एंड जस्टिस डिवीजन है,